अपने पेरेंट्स से ना लड़ना मत, बहस भी मत करना इस बात को लेकर कि मैं आगे जाके की स्ट्रीम चूज़ करना चाहता हूँ और आप मुझे इस पे फ़ोर्स कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको फ़ोर्स किया जाता है। अगर आप उनमें से नहीं तो आप आगे जा सकते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स आपको फ़ोर्स कर रहे हैं तो आप उनसे लड़िए नहीं, आप उनसे बहस भी मत करिए। आप कुछ करके दिखाइए, छोटी-छोटी चीज़ों को ऐड करिए। अगर आप जैसे एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो छोटी-छोटी वीडियोज़ डालते रहिए, उनको बताइए मत। फिर जब एक अच्छी रीच मिल जाए, एक अच्छी लाइक की अमाउंट मिल जाए, तो उससे आप पेरेंट्स को दिखाइए और ये बताइए आप मेरा डेडिकेशन कितना है इसकी तरफ, आप कितनी डेडिकेटेड हैं उसकी तरफ। आपकी रिज़ल्ट को देखकर अगर वो खुश होते हैं तो फिर आपको उसे कंटिन्यू करना है, और अगर आप उसको शो नहीं कर पाते ना, इसका मतलब आप खुद भी जान रहे हैं कि आप उसमें कितना अच्छे हैं। तो ये कॉमन सी बात है। उसके बाद आपको अगर खुद को साबित नहीं कर पाते, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आप उसमें के लिए नहीं बने हैं, वो बस आपका एक शौक है। और इसके लिए आपको पहले खुद पे बिलीव करना होगा। मैंने क्या कहा? खुद पे बिलीव। फेलियर तुम्हारी स्टोरी का एंड नहीं है, वो सिर्फ एक चैप्टर है जो कि तुम्हारी स्टोरी का मेन क्लाइमैक्स। वो तुम्हारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो कि तुम्हारी लाइफ को शेप कर देता है। तो नेवर डिसअपॉइंट, कभी डिसअपॉइंट ना होना। कभी भी फेलियर मिले तो इसे एक्सेप्ट करना और कहना कि मैं इसे लेकर, इसे कुछ सीख कर आगे बढ़ूँगा। इट डजेंट मीन दैट यू विल लूज़ योर होप। इसका कोई ऐसा मतलब नहीं होता कि तुम अपनी होप को ही ख़त्म कर दोगे ये सोच के कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते। पर इसका जो रिज़ल्ट है ना, वो उसका ऑपोजिट होता है। जो यहाँ से संभल जाता है वो एक लंबे रास्ते पे निकल जाता है जो कि सक्सेस की तरफ जाके ख़त्म होता है। और जो बाकी जो ये सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती, वहीं से वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। चाहे वो मेरी एज का, भाई डिप्रेशन में तो कोई भी जा सकता है, वो मेरी भी एज का हो सकता है, मुझसे भी छोटा भी हो सकता है, और बड़े तो जाते ही हैं जो अपनी लाइफ से हार मान चुके होते हैं। तो इट डजंट मीन, मैं कह रहा हूँ ना कि इसका कोई ऐसा मतलब नहीं होता कि आप उसको बुरा मानकर आप ये सोचिए कि आप कुछ कर नहीं सकते। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इसको बहुत लाइट वे में लेते हैं और उसको एक लाइफ शेपिंग मूड होता है वो, मतलब एक इंसान का। सो नेवर फील बैड व्हेन यू गेट अ फेलियर, accept it, move it forward and believe in yourself that you can do everything if you want to। तो शुरू करो आज से, और तुरंत अभी से करना। अभी ऐसा हुआ है कि मम्मी पापा बैठे हो और बुलाते हैं, इधर आओ, इधर आओ, तुम पहले इधर आओ, कितने मार्क्स आए थे उसमें? तो ऐसा कह रहे हो और फिर आपको लगे यार क्या मैंने गलत कर दिया, मतलब ऐसा मैंने क्या कर दिया कि आप तुम्हें सारे गंदे काम, बुरे काम, जो तुम्हें जिस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए सब दिमाग में आने लगे। फिर तुम सोच रहे हो यार अब क्या जवाब दूँ, मतलब पता चल गया होगा उनको। तो ये बात तो वो अपने मन की करते हैं कि तुम भाई अपने मन की नहीं, तुम्हारे फ्यूचर की बात वो करते हैं। पर कभी क्या उन्होंने तुम्हारे मन की बात की क्या? तो वो जानते हैं कि तुम एग्जैक्टली चाहते क्या हो अपनी लाइफ में। तुम अगर आर्टिस्ट बनना है तो तुम आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो फिर तुम्हारी ड्राइंग्स को अप्रिशिएट तो करते हैं, पर कभी कहीं ना कहीं वो फ्यूल वो नहीं देते तुम्हें जो तुम्हें एक लंबे ट्रैक पे जाने के लिए ज़रूरी है। तुम अगर मम्मी पापा से, ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी घर में अगर आप किसी भी फील्ड जो छोटी हो और उसे बहुत सोसाइटी गलत मानती है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके पेरेंट्स भी आपको बुरा ही मानेंगे। और ये मैं ज़्यादातर केसेस को बता रहा हूँ, बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जहाँ पर पापा मम्मी बहुत ओपन माइंडेड होते हैं और सोचते हैं कि हाँ मेरा बच्चा ऐसा भी कर सकता है। तो एक तो ये बात हो गई। पर इसके अपार्ट उसके बाद भी कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, समझते हैं बात को। तो वो तो बच्चे को अपने आगे बढ़ने ही देंगे, पर जिसको अपने बच्चे पे भरोसा ही नहीं है वो कैसे करेगा? तो आपको उनको भरोसा दिलाना होगा। यू नो व्हाट आई मीन टू से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको दिखाना होगा उनको कि आप वो चीज़ कर सकते हैं, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप भी उन बड़े आर्टिस्ट की तरह, आप उन बड़े सिंगर की तरह, बड़े डांसर्स की तरह आप भी कुछ रखते हैं क्वालिटी अपने अंदर, जो कि आपको बस थोड़ी सी चिंगारी होती है ना, थोड़ी सी चिंगारी चाहिए और आप उसे कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। तो आपको यही भरोसा अपने पेरेंट्स को दिखाना है, और फिर देखिएगा कुछ दिन बाद उनको खुद लगने लगेगा कि हाँ मेरा बच्चा सही है और मुझे लगता है कि मुझे इसे आगे इस फील्ड में भेजना चाहिए, मेरा फुल सपोर्ट। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि बच्चे ही गलत होते हैं, क्योंकि बच्चों को लग रहा है कि वो सही कर रहे हैं, पर उनके पेरेंट्स को वो पता है कि वो सही कर रहे हैं गलत। तो उनको माइंड करना उनके पेरेंट्स का ही काम है। और ये केसेस बहुत ज़्यादातर नहीं होते, पर रेयरली होते हैं पर ये केसेस ऐसे केसेस होते हैं ना जहाँ बच्चों को सुधारने की ज़रूरत है। तो मैं खुद भी एक बहुत ही बच्चा हूँ और बहुत छोटा बच्चा हूँ, समझ लीजिए मैं मन से बहुत छोटा हूँ,
और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो पहले अपनी क्वालिटी देखिए कि आप उसके अंदर कितने बेहतर हैं। मम्मी पापा से कहने से पहले आपको वो खुद में भी देखना होगा कि आप क्या वो करने के कैपेबल हैं, आप उसकी कैपेबिलिटी डिज़र्व करते हैं उस चीज़ को। और अगर लगता है हाँ, तो आपको उससे बात करनी चाहिए ज़रूर। मैं इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करूँगा आपको। और आप मैं सिर्फ क्या सजेस्ट करने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता, पर मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आपको अगर लगता है कि आप वो कैपेबिलिटी डिज़र्व है, आपको डिज़र्व करते हैं आप, वो आपको अगर वो लगता है तो आपको इस बारे में बात करनी चाहिए और उसमें अपना फ्यूचर ढूंढना चाहिए, जो कि बहुत सही बात है। और अगर वो डरे भी क्यों ना, देखिए माँ बाप डरते क्यों हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बच्चा वो काम नहीं कर पाएगा, आगे जाके वो फंस जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी वो सहन किया है, वो झेला है। सो वॉट he or she or your guardian want to make you secure about your future. He or she doesn't want to make you feel bad that why I had taken this field when I don't know anything about A or B about this fields. Okay, so if you know the basics of that field, if you are very familiar to that, then you need to take that field and you will be growing.